भाइयों और बहनों, टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुने और पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे वाली वीडियो आपको मिल सके। लाइक ना भूलें। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक युगलबंदी बजाई? यहूदी मैन्यूम ने। अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। ध्रुपद गायक गान शैली में कितनी वानियाँ हैं? 4 वानियाँ हैं। वायलिन वाद्य को किनके द्वारा बजाया जाता है? कमानी द्वारा बजाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। संगीत पत्रिका कहाँ से निकलती है? हाथरस से। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है, सा और पा। ताल के कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता किस ताल में है? यह तो दादरा ताल में है। 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा थाट बनेगा? पूर्वी थाट बनेगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म कब हुआ? 1919 में हुआ। बाल कृष्ण बुआ इंचलकर जी के गुरु कौन थे? हद्दू हस्सू खां थे। उस्ताद अमीर खां का संबंध किस घराने से है? इंदौर घराने से है। तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार कितना होता है? 80 से 8500 तक। राग छाया नट किस थाट का राग है? यह एक कल्याण थाट का राग है। भेड़िया स्वर किस आवृत्ति पर सुनाई देता है? मूल स्वर की आवृत्ति पर। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? चांदी मध्यम में। ताल बसंत में से 2 मात्रा घटाने पर किस ताल के बराबर मात्राएं रह जाएंगी? ये तीव्रा ताल के बराबर रह जाएंगे। तानपुरे का अंग नहीं है पना। उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति को किस नाम से जानते हैं? शुद्ध रे से। राग केदार में रंजकता बढ़ाने के लिए किस विवादी स्वर का अल्प प्रयोग किया जाता है? नी विवादी स्वर का। भारतीय संगीत में मध्यम स्वर को कौन सा स्वर कहा जाता है? अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? गा स्वर पर। तिलक कामोद राग में कौन सा स्वर लगाते हैं? वक्र स्वर। कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं हो सकता? षडज स्वर। लक्ष्मी गणेश जोड़े ताल की दृष्टि में क्या है? ये बेमेल है। खेमटा किस वाद्य पर नहीं बजाना चाहिए? खेमटा किस वाद्य पर नहीं बजना चाहिए? पखावज पर। मारवा राग आश्रय राग होते हुए भी किस जात का है? साडो जात का। राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृत राग कौन सा है? मियाँ की सारंग। हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य बजाने के लिए मशहूर हैं? सरोद वाद्य यंत्र। शहनाई को किस यंत्र द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है? पत्ती यंत्र द्वारा। तानपुरे को किनके द्वारा बजाया जाता है? अंगुलियों द्वारा। तबले का ढेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं? ताल पहचानते हैं। रजाखानी बाज को कौन सा बाज कहते हैं? लखनऊ वाज कहते हैं। दिल्ली वाज को कौन सा वाज कहते हैं? मसीत खानी वाज कहते हैं। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहेंगे?
भीड़ कहेंगे। इस राज को किनके द्वारा बजाया जाता है? कमानी द्वारा। जिन वाद्य में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे कौन सा वाद्य कहते हैं? अवनद्ध वाद्य कहते हैं। वीणा वाद्य यंत्र को किस वाद्य की जननी कहते हैं? तत्वाद्य की। सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तरब तार कहते हैं, उसे तरब कहते हैं। मिजराव किस वाद्य यंत्र में आता है? सितार में आता है। महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। अधिक चढ़ाव उतार के लिए तार को किससे मिलाते हैं? खूंटी से। पुरुषों के तानपुरे में पीतल के तार किस तार पर होते हैं? प्रथम और अंतिम पर। तानपुरा एक अंग है। तुम्बा ये किसका बना होता है? ये सीताफल का बना होता है।